हेलो दोस्तों, मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले सेशन में हम बात कर रहे थे प्रतिशतता की। आज इस पार्ट में फिर हम परसेंटेज की बात करते हैं, उससे अगली कंडीशन पर लगाकर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा लें। और अगर कोई पुराना स्टूडेंट नया स्टूडेंट है तो पिछली वीडियो को देख ले, जो पिछली वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 में हुई हैं। तो कंडीशन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, तो देखते हैं कंडीशन नंबर नेक्स्ट में क्या है। तो ये बोल रहा है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, एक के है, नए आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, इसे सॉल्व करने के लिए आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला होता है a + b + ab / 100। a + b + ab / 100। यहाँ से अगर वृद्धि होती है तो उसे हम प्लस मानते हैं और कमी होती है तो माइनस मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 10% की वृद्धि, तो आप कह सकते हो कि 10% वृद्धि, तो प्लस में 10। आगे बोल रहा है कि चौड़ाई में 10% की कमी करने पर, तो कमी कह रहा है तो -10, और प्लस माइनस के हम गुणा करें तो माइनस, इन दोनों गुणा करेंगे 10 धाम 100 बटे 100। यहाँ से हम देखें तो ये माइनस का और ये प्लस का, 100 से हम भाग करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा। तो यहाँ से गाइस क्या बचा, माइनस का 1% कमी। यही हमारा आंसर हो गया। कितना आ गया आंसर, 1% कमी। गाइस, इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं 100 मानकर। तो 100 मानकर अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 100 अगर हम मानते हैं तो सभी क्वेश्चनों में 100 भी सही बैठ जाएगा, और ज़्यादा बेहतर होगा कि आप AB वाला फॉर्मूला यूज करें। ये फॉर्मूला आगे बहुत सारे क्वेश्चनों में काम करेगा और इस प्रतिशतता के चैप्टर में बहुत कंडीशनों में काम आएगा। तो बेहतर होगा इसी को अच्छे समझने की कोशिश करें। मैं इसको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, और देखो ज़रा, जिसे हम 100 मानकर भी करते हैं। देखो 100 मानकर कैसे होता है। आपने स्टार्टिंग में मान लिया 100 और बोल रहा है कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी। तो लंबाई में अगर 10% की वृद्धि करेगा तो गाइस हो जाएगा 110। अगर वृद्धि है तो 100 में जोड़ दो, और कमी है तो 100 में से कम कर दो, बटे 100 इंटू। आगे कह रहा है चौड़ाई में 10% की कमी करने पर, तो मैंने कहा कमी हो तो कम कर दो, बटे 100। 100 से 100 ख़त्म, 100 से ये 2 0 ख़त्म, ये बचा 11 गुणा 9। तो हम कह सकते हैं 11 99 होते हैं। आपने कहा स्टार्टिंग में क्या माना था 100, और यहाँ कितना आया 99। तो अगर हम 100 में से 99 को कम करेंगे तो बचेगा 1%। वही आपका आंसर होगा, 1% कमी। लिख सकते हैं यहाँ पर 1% कमी, क्योंकि माइनस में आएगा इसलिए। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लिया होगा। चलो इससे आगे। किसी व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ा दी जाए तथा फिर 10% घटा दी जाए तो उस व्यक्ति की आय में क्या परिवर्तन होगा। तो गाइस देखो जरा, आंसर आ गया होगा। तो देखो, अगर हम 100 मानते हैं तो फिर वही कंडीशन कि अगर 100 मानते हैं तो 100 मान लो, 20% वृद्धि है तो 120
बटे 100। आगे कह रहा है कि 10% कम कर दिया तो 90 बटे 100। 2 0 से ये 2 0 ख़त्म, ये 2 0 से 2 0 ख़त्म। 12 निम्मा 108, गुणा कर लो 12 गुणा 9, 12 निम्मा 108। और 100 में से फिर कम कर लो 100 माइनस 108। या हम यहाँ से कहते हैं कि 108 माइनस 100 तो बराबर 8% प्लस में आएगा तो 8% वृद्धि हो जाएगी। क्लियर गाइस? लेकिन सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप ए बी मान लो, ए बी से ज़्यादा बेहतर होगा। तो देख तो जरा इसमें कैसे करते हैं। ए बी वाले के लिए पहले 20% वृद्धि कर दी गई तो हम कहते हैं +20, 10% कम कर दिया गया तो -10। इन दोनों को प्लस माइनस और गुणा करेंगे 20 धाम 200 बटे 100। देखो यहाँ से अगर हम करें 2 0 से 2 0 काट सकते हैं और यहाँ प्लस का 20 है, ये माइनस का 10 है, तो क्या बचा 10, प्लस का और माइनस का 2 तो 12 हो जाएगा। तो ये हम ऐसे कह सकते हैं कि 20 प्लस का हमारे पास और माइनस का 12 है, माइनस ये और माइनस ये जुड़ जाएगा तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का ही। 20 में से 12 गए तो बचे 8% और प्लस में आएगा तो वृद्धि होगी। तो गाइस समझ में होगा, आया होगा, नोट कर लो जरा। कोई भी विद्यार्थी परेशान ना हो, कोई भी स्टूडेंट परेशान ना हो। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलें आगे। आपको इससे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक और क्या हो सकती है, कुछ नहीं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं कम समय में, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में, तो उसके लिए अपनाना पड़ेगा आपको शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलो गाइस देखो, ध्यान दो अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ऊपर लिखते हैं, इसको मैं यहाँ से रफ करता हूँ ताकि और भी अच्छे समझ में आए। देखो गाइस, यदि जलकर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20%, पानी खपत में 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने % कमी होगी। खपत में 20% कमी कर दी जाए तो कुल कर में कितने % कमी या वृद्धि होगी। तो गाइस फिर ए बी वाला फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। 20% वृद्धि होने पर तो आप कहो 20% वृद्धि तथा खपत में 20% कमी माइनस 20%, ये हो गया। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 20 BCM 400 बटे 100। ठीक है, 2 0 से ये 2 0 खत्म हो जाएंगे यहाँ पर, ये माइनस का और ये प्लस का। तो बचा क्या हमारे पास, -4। माइनस वहाँ मिलेगा नहीं ऑप्शन में, तो वहाँ मिलेगा 4% की कमी। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है ना? तो नोट कर लो जरा, नोट कर सकते हो, उतार लिया होगा। चलो गाइस इस आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर वही बोल रहा है कि एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया, इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है। तो गाइस ये फॉर्मूला जो होता था ये प्रभाव का ही फॉर्मूला है। मैं फिर लिख रहा हूँ एक बार कि प्रभाव बराबर a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो देखो 25% बढ़ाया गया, 25%। आगे बोल रहा है 20% कम कर दिया गया। कितना कम कर दिया, 20% माइनस 20। तो प्लस माइनस माइनस 25 गुणा 20 500 बटे 100। 2 0 से ये 2 0 खत्म।
25 प्लस का है और यहाँ 25 ही माइनस का है, 25 प्लस का है और 25 ही माइनस का है, तो हम कह सकते हैं कि 0% आपका राइट आंसर होगा। ठीक गाइस, उतार लो जरा, नोट कर लिया होगा। 0%, ना लाभ ना हानि, ना कमी ना वृद्धि। ठीक गाइस, चलें इससे आगे। इससे आगे आते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। तो दोस्तों चलते हैं आगे नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। देखो नेक्स्ट कंडीशन में कहता है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% वृद्धि हो गई तथा उसने खर्च में 10% वृद्धि कर ली, उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई। तो दोस्तों मैं इसको आपको दो तरीके से बताना चाहता हूँ। अगर इसका मेथड आप देखोगे तो मेथड तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आपको मेथड से नहीं, शॉर्ट ट्रिक से करना है, जल्दी से जल्दी करना है, चाहे वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश करनी है आपको एग्ज़ाम में बैठकर। तो देखो अगर मैं इसको बताता हूँ, सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रैक्शन की बनाकर, किसकी, फ्रैक्शन की, वो कह रहा है 75% खर्च करता है, तो 75% परसेंट का चिन्ह हटाया, 100 का भाग कर दिया, 25 दिया 75, 25 100 का 100। तो मूल संख्या जो होती है वो नीचे वाली होती है या वास्तविक संख्या, मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था। तो हम कह सकते हैं कि आय, खर्च और उसके बाद बचत। अगर कोई व्यक्ति कुछ कमाता है तो खर्च करता होगा, उसके बाद उसकी सेविंग या बचत। तो देखो मान लेते हैं कि 104 है, तो हम अगर 0 लगा दें तो ये बन सकता है, पॉइंटों में ना रखने के लिए 400, इसलिए हमने 2 0 लगा लिए। तो खर्च कर रहा है कितना, 3, तो कह सकते हैं कि 300 खर्च कर रहा है। तो बचा कितने रहा होगा वो, 100। कितने बचा रहा है, 100। अब आगे देखते हैं, वो कह रहा है 10% की वृद्धि कर ली। अगर हम कहें कि 10% की वृद्धि कर ली और आय में 20% की वृद्धि हो रही है, तो अगर आय की हम बात करें 20% वृद्धि, 400 का 20% कितने का, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, 400 का 20% होता है 80 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि कितनी हो जाएगी आय अब उसकी, 80 रुपये बढ़कर हो जाएगी 480 में। और उसके खर्च में 10% की वृद्धि कर ली। अगर खर्च में 10% की वृद्धि करेगा तो 300 का 10% होता है 30 रुपये। कितना होता है गाइज, 30 रुपये। तो कितना हो गया खर्च, 330 रुपये। कितना, 330। तो 480 खर्च आय है उसकी, 330 खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा होगा फिर वो, 150। अब आप ये देखो कि उसकी बचत थी पहले 100 रुपये, अब उसकी बचत है 150 रुपये। तो कितने की वृद्धि हो गई, यहाँ से कितने की वृद्धि हुई, 50 की। किस पर, जो पहले उसकी बचत थी। तो 100 पर कितना, यहाँ से काट सकते हो। तो कितने % की वृद्धि होगी, 50% की। तो गाइस समझ में आया, नोट कर लो जल्दी से, कर लिया नोट, रफ करूँ इससे आगे, क्यों गाइस, उतार, नोट कर लिया। चलो अब इसकी दूसरी ट्रिक जो आपको ना फ्रैक्शन से करनी होगी, बस एक नॉर्मल तरीके से करनी होगी। जैसे कि क्या है वो, कि सबसे पहले किसी व्यक्ति की आय होगी, उसका कोई खर्च हो गया, फिर उसके बाद बचत हो जाएगी। ये 3 चीज़ तो आप कर सकते हो ना। तो मान लो उसने 100 रुपये कमाए, खर्च कर रहा है वो 75%, 100 का 75% 75 होता है, तो बचत कितनी होगी, 25। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। अगर आय में 20% की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 20% जो हम कहेंगे तो 20 रुपये, तो हम कह सकते हैं 120।
और उसने अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर ली। 75 का 10% होता है 7.5, और 7.5 को अगर हम यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 82.5। कितना हो गया 82.5। या आपने देखा 100 को तो आपने निकाल लिया 20%, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि 100 का 20% कितना हो गया भाई 20 हो गया। 75 का 10% अगर आप निकालोगे तो 75 का 10%, 0 से 0 और 1 पॉइंट यहाँ लगा दो। आया समझ में नहीं आया? क्यों भाई, छोटी छोटी कैलकुलेशन तो कर सकते हो आराम से, या ये बतानी पड़ेगी? तो देखो जरा इससे आगे। अब 120 कमाता है, 82.5 खर्च करता है, तो बचा कितने रहा है 37.5। क्यों दोस्तों 37.5 बचाएगा ना। अब यहाँ पहले 25 रुपये बचा रहा था, अब बचा रहा है 37.5, तो कितने की वृद्धि हुई 12.5 की। किस पर 25 पर, तो 100 पर कितनी। ठीक है गाइस, देखो 25 चौका 100, 12.5 मतलब 12.5 गुणा 4 जो होता है वो होता है 50%। गुणा कर लो, 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 12 चौका 48 और 2 50, तो कितना आ गया 0.1 दशमलव जो लगेगा वो एक अंक के बाद, तो 0 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो गया 50%। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। आ रहा है ना समझ में, या अब भी कोई डाउट है? आ रहा है, चलो आ रहा है तो ठीक है, आगे देखते हैं जरा। देखो मैं रफ कर रहा हूँ इसको, जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। कितना 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च 15% बढ़ जाए, आय भी 15% बढ़ जाए और खर्चा भी 15% बढ़ जाए, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत बदलाव आएगा। तो गाइज यहाँ मैं आपको परसेंट तो 60 है, तो आपको फ्रैक्शन कर बताऊँ क्या? चलो एक बार फ्रैक्शन से कर लेते हैं, उसके बाद नॉर्मल कर लेते हैं। ठीक है गाइज, नॉर्मल कर लेते हैं। वॉइस तो क्लियर होगी ना, आवाज़ तो क्लियर आई होगी? क्यों गाइज, आ रही है आवाज़ क्लियर? चलो, अगर हम कहते हैं कि 60% खर्च करता है, तो फ्रैक्शन बनाया हमने 60% का, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, तो मूल संख्या नीचे वाली होती है, तो उसकी आय कितनी हो गई 500, खर्च कितना हो गया 3 का 300, तो बचत कितनी हो गई 200। भाई 500 कमा रहा है, 300 खर्च कर रहा है, बचत तो 200 होगी। चलो, अब अगर उसने आय में 15% बढ़ जाए, अगर आय 15% बढ़ाओगे तो कितना होगा 15 5 75। क्यों गाइस, अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था कि 15% जो होगा इसका, देखो जरा 500 गुणा 15/100, 15 5 75, तो 75 बैठा है इसका, तो यहाँ लिख सकते हैं हम इसे हटाकर कि 75 इसका बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 575। तो यहाँ लिखने की परसेंट जरूरत नहीं है, तो देखो कैसे करना है कि इसमें ही 15%, तो 300 का 15%, 15 3 45 आ रहा है ना। मैं आपको गुणा भी करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो कितना हो गया 345। अब एक बात देखो जरा कि कोई व्यक्ति 575 कमाता है और 345 रुपये खर्च करता है, तो बचा कितने रहा होगा कि भाई 230। क्यों भाई, 0 से 0, 7 में से 4 गए 3, 5 में से 2 गए 3 गए 2, कर सकते हो ना। चलो
पहले बचा रहा था 200, अब बचा रहा है 230, तो कितना बढ़ा 30, कितने पे 200 पे, तो 100 पे कितना 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटा 15 बार, तो आपका आंसर क्या आया 15%। तो गाइज समझ में आया होगा ना बहुत अच्छे तरीके से। हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं अगर लेवल, तो समझ आते हैं क्वेश्चन इस पर, नोट कर लिया। चलो अभी आपको कोई भी मैथ की बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो मैं आपको करा रहा हूँ बस उसके नोट्स बनाते चलिए और उस पर ध्यान दीजिए पूरी तरह से, और एक क्लास को बार बार रिपीट करने की कोशिश करिए ताकि अच्छे से अच्छा समझ में आ जाए। बात समझ में आ रहे हो, समझ रहे हो ना बात? हाँ, कि एक क्लास को बार बार रिपीट करना। देखो अगर हम बात करें एग्ज़ाम को लेकर, तो अगर हम एक चीज़ को 10 बार पढ़ें तो एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो इतना टाइम की बचत हो जाती है जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ के जाएं और वहाँ क्वेश्चन हमें फिर सोल्व करना पड़ता है, जो हमारे टाइम की बर्बादी होती है। हमें टाइम बचाना है एग्ज़ाम में, ठीक है, टाइम बचाना है ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें और आसानी से नंबर आ सके। तो इसलिए बार बार क्वेश्चन को रिवाइज बार बार रिवाइज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, रफ करो उसको, देखो जरा। देखो अगर हम बात करते हैं थोड़ा लेवल बढ़ाने की, तो क्वेश्चन आ गया ये, एक आदमी 8,550 रुपये की अपनी आय में से 5700 रुपये 5,700 रुपये खर्च करता है। अगर उसकी आय और खर्च 19% कितना 19% तथा 13% बढ़ जाए तो बचत पर कितने प्रतिशत बदलाव होगा। देखो जरा भाई, तो सबसे पहले हम इसका और इसका फ्रैक्शन बना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा ताकि हम आसानी से कर सकते हैं नहीं, क्योंकि 100 तो नहीं मान सकते अब तो उसने धन दिया है। क्यों, अगर धन दे रखा है तो कर सकते हैं। जैसे कि 8,550 अनुपात 5,700 रुपये, अगर हम इसे काटें तो 0 से 0, बस ये 5 से काटें 5 एकम 5 5 7 35 5 एकम 5, 5 से काटें 5 एकम 5 5 एकम 5 कितना बचा 2 5 चौक 20, ठीक है। अगर हम काटें गाइस तो इसे काट सकते हैं हम 17 से काट लें, 17 निम्मा 171 और 17 छिक्की सॉरी 17 नहीं 19 से काटो, 19 निम्मा 171 19 छिक्की 114, क्योंकि ये 17 से नहीं कट रहा था, 19 से कटेगा 19 निम्मा 171 19 छिक्की 114, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ रही यहाँ तक। चलो अब बात करते हैं इससे हम आगे, तो इसे और भी हम काटे रहा, तो 3 से काटो 3 तिया 3 दूनी 6, तो यहाँ से हम आय लिख दें कि आय खर्च और बचत, ठीक है। तो अगर 3 आया तो आय कितनी होगी 300 मान लेते हैं, ताकि पॉइंट से बच जाएं, हम दशमलव से बच जाएं, क्योंकि भाई आय तो इसकी यही थी और ये खर्च की वैल्यू थी, तो खर्च हमारा कितना है 2, ठीक है। तो ये खर्च की वैल्यू थी, तो यहाँ कितना आया, खर्च आया था 2, तो खर्च कितना हो गया 2, और दशमलव से बचने के लिए हम 0 इसमें मान सकते हैं 2 3 4 2 मान लो बस ज़्यादा ताकि आसानी हो जाए क्वेश्चन करने में। तो कितना हो गया 200। कोई व्यक्ति अपनी आय 300 रुपये कमाता है और खर्च करता है 200 रुपये, तो बचा कितने रहा है वो 100 रुपये। कितने बचा रहा गाइस 100 रुपये। 300 कमाता है 200 खर्च करता है 100 रुपये बचाता है। आगे देखें कि उसकी आय में 19% तथा खर्च में 13%। अगर हम यहाँ 19% बढ़ा देते हैं तो कितना बढ़ जाएगा गाइज 57। भाई 300 का 19% 57, तो कितना आ गया 357, और 13% खर्चे में, तो 13 दूनी 26, 200 का 13%, 2 0 से 2 0, 13 दूनी 26, तो कितना हो गया 226। तो यहाँ आपका 357 रुपये कमाता है, 226 रुपये बचाता है,
तो यहाँ आपका जो बचत होगी तो कितनी होगी 131। कितनी होगी 131। अब आप ये देखो कि पहले 100 रुपये बचाता था, अब 131 बचा रहा है, तो कितने की वृद्धि हुई 31 की। किस पर 100 पर, पहले वाले क्वेश्चन पर। तो 100 पे कितनी परसेंट बताने के 100 गुणा 0 से 0, 3 को थोड़ा सही बना लें, ठीक है। तो ये आ गया 31%। कितने 31%। क्लियर है यहाँ तक? क्यों गाइज नोट कर लो जरा, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है गाइज। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। तो देखो दोस्तों, यहाँ आ गया नेक्स्ट कंडीशन। देखो, एक आदमी अपनी आय का निश्चित भाग बचाता है। अब ये नहीं पता कितना बचाता है, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ताकि 12 महीने में एक कार खरीद सके, मतलब एक वर्ष में वह कोई कार खरीद सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वह इस कार को 10 महीने में खरीदना चाहता हो तो अपनी बचत कितने % बढ़ानी पड़ेगी। देखो क्वेश्चन बहुत टिपिकल है और वैसे भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। किसमें? एसएससी सीजीएल में। देखो ध्यान दे रहा, एसएससी सीजीएल, ध्यान दे रहा है। अगर हम मेथड से करें तो मेथड से x मान के बहुत परेशानी आएगी, तो कर तो लोगे लेकिन समस्या आएगी, बहुत टाइम ले जाएगा। तो हमें टाइम की बचत करनी है, तो उसके लिए हमें शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत है तो शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं। तो आप ये देखो कि पहले को 12 महीने में एक खरीदना चाहता कार, लेकिन अब उसका मन बदला, उसने कहा कि मुझे 12 महीने में नहीं, मुझे 10 महीने में चाहिए। कितने में? 10 महीने में, राइट। अब आप एक बात देखिए कि 12 महीने की बात थी और खरीदना कितने में चाहता है? 10 महीने में। तो इन दोनों का एलसीएम, अगर हम एलसीएम लेते हैं लैसे, तो लैसे हो गया 60। ऐसी कोई संख्या जो 200 दोनों से आसानी से कट जाए। देखो 12 पंजे 60 या 10 छिंग 60, ठीक है। अब ये देखिए 12 महीने के अकॉर्डिंग हम चलते तो उसके पॉइंट बन रहे थे 5, लेकिन अगर हम 10 महीने के अकॉर्डिंग चलें तो पॉइंट बन रहे 6। तो कितना बढ़ाना होगा इसे? 1 पॉइंट बढ़ाना होगा। कितने पे? 5 पे। तो 100 पे कितना? सिंपल, क्यों भाई? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 5 दूनी 10 और 0, तो वह अपनी जो बचत है वो 20% और बढ़ा दे, ताकि वो 10 महीने में कार आसानी से खरीद सके। कितने में? 10 महीने में कार आसानी से वो खरीद सकता है। गाइस बात समझ में आ रही है? नहीं तो नोट कर लो जरा, कर लिया नोट? नोट कर ले गाइस। आपको एक आसान तरीका और बताने जा रहा हूँ मैं। आप ये कहोगे कि सर कैसे करोगे? आपको ट्रिक से इतनी ट्रिक मैं आपके सामने ला दूंगा कि आप ये कहोगे सर हमें मेथड नहीं करना, हमें ट्रिक करना है। ट्रिक से हर क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो ध्यान दो जरा, मैं आपसे कहूँ कि वो 12 महीने में खरीदना चाहता है। कितने में? 12 महीने में। लेकिन वो 12 महीने में खरीदना चाहता था, लेकिन अब कितने में खरीद रहा है वो? अब वो कह रहा है मुझे 10 महीने में खरीदना है, ठीक है। पहले 12 महीने की शर्त थी, लेकिन अब 10 महीने की। अब ये देखो कि यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा? 2, लेकिन खरीदना कितने में चाहता है? 10 में। 100 में कितना? 0 से कितना आ गया भैया? 20%। हाँ समझ में आई ना? चलो है अच्छी ट्रिक। चलो आगे चलते हैं, रफ करता हूँ इसको। देख रहा हूँ अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 16 महीने में एक मकान खरीद सके। अगर वह इसी मकान को
14 महीने में खरीदना चाहता है तो उसे अपनी बचत कितने % बढ़ानी होगी। तो देखो 16 महीने में पहला कितना 16 महीने, बाद में कितना 14 महीने। अगर हम देखें एलसीएम कितना हो गया 112 ले लें, क्यों ले लें 112। तो देखो 112 अगर हम यहाँ लेते हैं तो 16 सत्ते 14 अट्ठे कितने पॉइंट बढ़ा 1, कितने पे 8 पे, तो 100 पे 7 पे और 100 पे कितना, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ से काटे हम 7 एकम 7, देखो 14 सत्ते 98 हो गया और 2/7%, ठीक है गाइस। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था दूसरी ट्रिक से, तो उसके लिए देखो जरा कि ये 16 है और ये कितना है 14 महीने, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट बढ़े 2। अब कितने में खरीदना चाहता है 14 पर 100 पे कितना। तो गाइज यहाँ तो हमें देखना है कितना बढ़ रहा था और कितने में लेना चाहता था, लेकिन यहाँ लेना चाहता था यहाँ ले लिया। तो आप परेशान ना हो बिल्कुल भी कि यहाँ हमने सबने 7 पे क्यों लिया और यहाँ 14 पे कैसे ले लिया, ठीक है। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, या काटे हम 14 से ही 2/7%। क्लियर गाइस, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली निकालना है तो डायरेक्ट लिख लेगा इस तरीके से, और आपको इस तरीके से निकालना है तो लिख लेगा इस कंडीशन पे जाके, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर उतार लिया होगा। चलो आप उतारिए, इतने नोट करिए, कर लिया नोट। चलो जरा अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 20 महीने में एक दुकान खरीद सके। अगर वह इसी दुकान को 15 महीने में खरीदना चाहता हो तो उसे अपनी आय कितने % बढ़ानी पड़ेगी। तो डायरेक्टली मैं कर दूं फिर कि देखो 20 महीने कितना 20 महीने, और ये कह रहा है कि खरीदना चाहता है वो 15 महीने में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 60 ले लें, 20 या 60, 15 चौका 60, कितना बढ़ा 1, 3 पर 100 पे कितना, तो कह सकते हैं 33 सही 1/3%। या इससे कर लें हम कि 20 मंथ की बात कर रहा था 20 महीने और ये कर रहा है 15 महीने की, तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी उसे आए। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा 5, कितने पर लेगा 15 पर, तो 100 पे कितना 5 एकम 5, 5 तिया 15, 33 सही 1/3%, ठीक है। नोट कर लो जरा, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा लें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। और साथियों आपका सपोर्ट और प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है, आशा करता हूं कि ये प्यार और सपोर्ट आगे तक मिलता रहे, ठीक है गाइस। तो चलते हैं हम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए, ठीक है सर, ठीक है दोस्तों। जय हिंद,